नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी बना रही हूँ मैं सुबह की चाय और सारे काम हम लोग फ्रेश हो गए नहा धो के। तो बस अभी चाय पियेंगे और फिर अपने स्टडी में लगेंगे। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद ये देखिए बज गया है करेक्ट 6:30 और आज दिन है 1 फरवरी, मतलब नए साल का 2024 का 1 महीना फिर से कम हो गया है और बस बचे हैं अभी 11 महीने। तो ऐसे ही करते करते ना हमारी ज़िंदगी से रोज़ रोज़ एक एक दिन, फिर एक हफ्ता, फिर 1 महीना ऐसे ही कम होते जाएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए उनको बता दूं, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और गाँव से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 6 ईयर ओल्ड फर्स्ट क्लास में और एक है 3 ईयर ओल्ड आंगनवाड़ी जाती है मेरी बेटी। तो उन्हीं को संभालते हुए, घर संभालते हुए मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। और आप सभी को पता ही है मैं अभी एमपीटेड वर्ग 2 और वर्ग 3 की एस्पिरेंट हूँ। तो वर्ग 2 में तो साइंस से ही पढ़ना है, लेकिन वर्ग 3 के लिए मुझे जो अपनी मैथ्स है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो मेरी मैथ्स है वो बहुत वीक है। और आई थिंक बहुत साइंस वालों की, अधिकतर लोगों की मैथ्स जो होती है वीक ही होती है, तो वैसे ही मेरी भी वीक है। तो अभी वर्ग 3 की कब आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो उसका बेस है मैथ्स का वो स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो अभी मैं फिर से उनका लेक्चर देखते जा रही हूँ क्लास, और फिर उसके नोट्स भी बनाते जा रही हूँ साथ में, ताकि मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, पहले एक बार मैं पूरा वीडियो देख लेती हूँ, क्लास देख लेती हूँ, उसके बाद फिर 2x में करके 2x के स्पीड में करके फिर नोट्स बना रही हूँ। तो फिर मतलब डबल देखो ना तो फिर अच्छे से लर्न हो जाता है, अच्छे से याद तो नहीं करना होता है मैथ्स में, पर अच्छे से कॉन्सेप्ट फिर समझ में आ जाता है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि मेरा सर काफ़ी तेज़ दर्द कर रहा था, तो वो अभी ना पूरा तरीके से ठीक नहीं हुआ है। मोबाइल में अच्छे से ज़्यादा जैसे डेली रूटीन होता है मेरे पढ़ाई का, उतना नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मोबाइल देखने लगती हूँ ना तो फिर से मेरे सर में एकदम तेज़ सा दर्द होने लगता है, और सिर्फ सर ही नहीं, उसको लेके आग भी दर्द कर रही है। तो मुझे लग रहा है शायद मेरे चश्मे का नंबर उतर गया है अब, क्योंकि लगभग ना ये 2-3 साल का हो गया है और इसको मतलब चेंज करवाना पड़ता है समय समय पे, तो मैं अभी नहीं करवाई हूँ। तो शायद वो रीज़न होगा, या फिर अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारे इधर, काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे हैं, या तो ये वजह होगी। अब देखते हैं, फिर भी मैंने गोली खाई है तो थोड़ा आराम है, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके उतना पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा गिव करूँगी तो फिर ऐसे जैसे 1 महीना चले गया ना हमारी ज़िंदगी से, वैसे ही करते साल भी चले जाएगा और आगे हम फिर वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे बहाना करते करते। तो यहाँ फिर मैंने 1 घंटे तक अपनी नोट्स बनाई, मैथ्स की भी बनाई और फिर साइंस की भी बनाई, और फिर आ गया था नल। ये देखिए 7:30 बजे लगभग नल आ जाता है। और ये देखिए मौसम अभी 3-4 दिन हुआ है ऐसे ही मौसम है, और जब भी मौसम ऐसा होता है ना मेरी तबीयत थोड़ी बहुत तो ख़राब होती है। तो यहाँ फिर हम दोनों लोग ना पानी भर रहे हैं, क्योंकि जब मेरी जीटेट की एग्ज़ाम थी ना तो फिर मैं पानी नहीं भरती थी, आई अकेले भर लेती थी। लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं है तो फिर उनको भी ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए फिर उनकी हेल्प कर देती हूँ मैं भी। और पानी भरने के बाद मैं सोची थी कि बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, लेकिन बच्चों ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है आज, तो बच्चों की वजह से ऐसे ही टाइम निकल गया फिर। तो फिर मैंने बर्तन रख दी थी और खाना बनाने में लग गई थी, तो फिर आई ने बर्तन भी साफ़ कर ली, और कपड़े तो डेली धोते ही है वो। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पोपट का आरन। और हमारे यहाँ मेरी सासू माँ मेरी आई काफ़ी हेल्प कर देती है अभी काम में, तो मुझे पढ़ने में काफ़ी समय भी मिल जाता है। नहीं तो अगर देखिए वैसे मैं कपड़े धोने बैठूँगी और काफ़ी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं, उनको करते करते ना दिन निकल जाता है, लेकिन हमारे आई कर लेती है तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। और कई लोगों के कमेंट्स अच्छे आते हैं कि उनकी सासू माँ उन्हें पढ़ने नहीं देती है, काम बताती है, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मुँह फुला देते हैं, या कई तरीके से ऐसा होता है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और बच्चे जब भी कैमरा देखते हैं ना इनकी मस्ती चालू हो जाती है। तो अभी ये नीरू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी कैमरे के सामने। देखिए मैं तो यही कहूँगी, जिनको मतलब पढ़ने नहीं देते या पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, या घर में उनको डिस्टर्बेंस होती है, या कई लोगों को होता है कि ताने काफ़ी ज़्यादा सुनने मिलता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो देखिए उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको दुनियादारी सीखनी है, जैसे दुनिया करती है, जैसी दुनिया है ना वैसे ही आपको ही बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा।
अगर सच में आपने मतलब अपना जीवन बेहतर बनाना है, आसान बनाना है, तो भगवान ने हमें ना 2 कान दिए हैं, तो बस कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने हमारे शरीर में 2 कान बनाए होंगे। तो जो अच्छी बातें हैं उसको एक कान से लीजिए और अंदर लॉक कर लीजिए माइंड में, और जो बातें आपको डिमोटिवेट करती है, बुरी लगती है, तो उन बातों को ना एक कान से सुनिए और दूसरे कान से बिल्कुल निकाल दीजिए। और उन लोगों से बिल्कुल मत उलझिए, क्योंकि हम जिन चीज़ों से और उलझते हैं ना, तो फिर वही बातें हमारे माइंड में घूमते रहती है। तो कोशिश कीजिए एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और उन चीज़ों में बिल्कुल ना उलझिए। और आप खुद के मन में ना यही सोचिए कि आपको जितना बोलना है आप बोलिए। एक दिन मैं अपनी कड़ी मेहनत से अपना गोल ज़रूर अचीव करूँगी और आप लोगों को तब मैं जवाब दूँगी। कई बार ये होता है, सामने वाला कुछ बोलता है तो हम सोचते हैं कि हमें उसका जवाब देना चाहिए। तो स्मार्ट वो नहीं है जो हर चीज़ का जवाब दे, हर चीज़ से उलझे किसी चीज़ से। स्मार्ट वो लोग हैं जिन लोगों को ये पता हो कि किस समय पे बोलना है, किस समय पे नहीं बोलना है। क्योंकि ना ऐसे फालतू चीज़ों में उलझ के ना हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। अगर आपको कोई आगे वाला बोल रहा है तो आप बोलने दीजिए। कब तक बोलेगा? 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा। अगर आप उनको जवाब देंगे तो ऐसे ही रोज़ ऐसे ही बहस होती रहेगी। और अगर आप चुप रहेंगे तो ना वो 1-2 बार बोल के खुद ही चुप हो जाएगा। और आप घर के भी वही ज़रूरी काम कीजिए जो ज़रूरी है, आपको करना ही है करके, तभी आपको समय मिल पाएगा पढ़ने का और पढ़ पाएंगी। अगर घर में 4 लोग हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप चारों लोगों का काम आप अकेले ही करेंगी और सारे लोगों की जिम्मेदारी आप अकेले ही लेंगी। सभी लोग को अपना थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए जितना ज़रूरी काम है उतना ही करें। अगर आप 1-2 दिन ऐसा करेंगी ना, तो उन लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये नहीं कर रही है, तो खुद ही अपने लिए पानी लेंगे, खुद ही अपने लिए खाना निकाल लेंगे। क्योंकि अगर उन लोग आप लोगों को नहीं समझ पा रहे कि आप पढ़ाई कर रहे, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उन लोगों को क्यों समझेंगे। ऐसा ही दुनियादारी यही होती है, जैसे को तैसा, तभी हमारी ज़िंदगी आसान होगी। तो यहाँ मैंने जो केमिस्ट्री के भी नोट्स बना रही हूँ, तो उनको मैं रिवाइज़ भी करते जा रही हूँ। तो इसमें मेटल नॉन मेटल को मैं एक बार फिर से देख रही हूँ, क्योंकि हम जितने बार रिवाइज़ करेंगे ना उतने बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। पानी पीना। तो यहाँ मैंने दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक अपनी पढ़ाई की है। और साथ ही मैं बीच बीच में नीरू को भी देखी हूँ, खाना खा रही थी, रोटी वगैरह खा रही थी। तो क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं ना, तो हम एकदम कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस होता ही है। तो हाउसवाइफ का तो वही है, इन्हीं सब चीज़ों को संभालते हुए अपनी पढ़ाई करना है। तो ये देखिए मैंने मैथ्स की भी नोट्स ना अभी बनाई है। नंबर सिस्टम इसमें 3 क्लास हुई है और 1 क्लास बाकी है, तो उसकी भी नोट्स बनाना है 1 क्लास की। तो जब तक अभी से अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करूँगी तो शायद ही आके मैं अपना मैथ्स क्लियर कर पाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ थोड़ा भी किसी वजह से पसंद आता है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर और दूसरे वीडियो में। बाय बाय।